हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिक्योरिटी का। जो थंबनेल देख आपको समझ में आ गया, सिक्योरिटी में जॉब क्या है, सैलरी क्या मिलती है, इवन सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे लिया जाता है माल्टा में। मैं सारी डिटेल है ना, और पूरा इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो गाइज, आप दुबई, कतार, सऊदी अरब से हो ना, इवन नेपाल, बांग्लादेश, अभी पाकिस्तान से हो ना, सोच रहे होंगे कि सिक्योरिटी के जॉब में मैं माल्टा में काम करूंगा तो सही अच्छा होगा, सैलरी अच्छा मिलेगा। मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। इवन मैं भी अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लिया हूँ। मैं अपना सिक्योरिटी लाइसेंस कैसे लिया, मैं वो सब कैसे किया, मैं सारी डिटेल्स पूरा के पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके ये वीडियो को जितना ज़्यादा जितना शेयर कर दीजिएगा। इधर सिक्योरिटी का जॉब में पूरा सिचुएशन बताऊंगा, इधर मार्केट क्या कैसे, सिक्योरिटी का काम कैसे होता है, ये पूरा मैं इस वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। तो उससे भाई हमारे चैनल को हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इवन उनका तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरा इंस्टाग्राम है जो मेरा, उसमें जाके फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें मैसेज भी कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम में। इवन आपको इसमें कमेंट में आप भी पूछ सकते हो कि कोई भी आपको क्वेश्चन हो ना, माल्टा रिलेटेड। इवन जैसे क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, उधर की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको कोई भी दिक्कत है ना, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे आराम से आप मुझे कमेंट में मैसेज डाल सकते हो, मैं उसमें इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो भाई हम चलते शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में लाइसेंस किया जाता है, मैं उसकी मैं बात करूंगा, ठीक है। सिक्योरिटी में सबसे पहले आपको लाइसेंस लेने के लिए ना, आपको माल्टा में होना जरूरी है, ठीक है। आपको माल्टा में होना जरूरी है। फर्स्ट में आप, या आपके पास वर्क परमिट है ना, उससे भी आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। वर्क परमिट नहीं है तो इसमें आपके पास वर्क परमिट हो गया है, समझ लीजिए कि आपके पास टीआरसी कार्ड है, उससे भी आप अपना वर्क परमिट, अपना सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। सिंपल है, इसमें ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड में लाइसेंस आने में टाइम लगेगा। जो टैग है ना, सिक्योरिटी गार्ड का टैग माल्टीज में जो प्राइवेट है, वो टैग आने में टाइम लगता है। तो ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। अब देखो, सिक्योरिटी गार्ड का आप जब में इधर कैसे शुरू किया जाता है मैं बताता हूँ। सिंपल तरीका है, CAMC, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड का है CAMC में, उसमें आपका एक दिन जगह ट्रेनिंग करेंगे ना, तो सिक्योरिटी गार्ड का आपको सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। एक दिन में उसमें पैसा यूरो क्या लगता है, क्या पैसा लगता है मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप जाके रजिस्टर करेंगे ना, तो 25 यूरो 30 यूरो तक ले लेता है, ठीक है। और फिर सेकेंड डे, जिस दिन आपको ट्रेनिंग रहेगा ना, उस दिन आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो 40 यूरो लगता है, ठीक है। उसमें टोटल तकरीबन बोला जाए 65-70 यूरो तक उसने वो लेता है, ठीक है। और CAMC में सिक्योरिटी जो है ना, वो वाला लेता है, वो ट्रेनिंग के लिए लेता है, ठीक है। इवन आपको उसके पसंद नहीं है, अब दूसरे में भी जा सकते हैं। जैसे गैरेज हो गया, गैरेज सिक्योरिटी में हो गया, वो भी कराता है। हीरो सिक्योरिटी वाला, वो भी सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग कराता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड का सबसे पहले एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आपको सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस अप्लाई करना है तो सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। अब उसके पास आपका ट्रेनिंग हो गया, तो आपके पास सर्टिफिकेट हो गया, तो आपको बुझ गया वही सिक्योरिटी गार्ड वाला आपको समझाएगा ये डॉक्यूमेंट आपको लेके इधर इधर जाना है। तो सबसे पहले आपका सिक्योरिटी गार्ड का आपका सर्टिफिकेट हो गया, तो सबसे पहले आप जिस भी कंट्री से हो ना, जैसे अब नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी हो ना, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, उधर का आपको पुलिस सर्टिफिकेट जरूरी पड़ेगी। ये 3 मंथ के अंदर वाला चाहिए। जब आपको डॉक्यूमेंट समझिए कि टैग के लिए अप्लाई करेंगे, टैग इसको बोलता है, जो सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस जो होता है ना, उसी को टैग बोलते हैं, ठीक है। इधर टैग बोलते हैं, हम भी टैग बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास समझिए कि सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस हो गया, तो आप जब अप्लाई करेंगे सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के लिए, तो आपको पुलिस रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपका मुल्क का, ठीक है, आपका होम कंट्री का आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। आपका होम कंट्री का जो पुलिस रिपोर्ट है ना, वो चाहिए, ठीक है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाएंगे, तो उसमें ये पुलिस रिपोर्ट जब हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इधर सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस लेने के लिए। अब फिर उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, 2 फोटो लगता है, ठीक है। दो आपको फोटो करंट का, जो अभी 6 मंथ का अंदर का, आपको 2 फोटो होनी चाहिए, ठीक है। 2 फोटो हो गया, नेपाल का जैसे, चाहे इंडिया का, चाहे बांग्लादेश का, आपको पुलिस सर्टिफिकेट रिपोर्ट हो गया 3 मंथ के अंदर का, ये हो गया, 2 चीज़ हो गया। अब बस यही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। पहले सबसे पहले माल्टा पुलिस कॉन्टैक्ट में जाना है, उधर से भी एक माल्टा का पुलिस रिपोर्ट निकाला, 2 यूरो लगे, 2.5 यूरो ऐसे लेता है, 2 यूरो जितना लगता है, ठीक है। उधर जाके पुलिस कॉन्टैक्ट में से जाके अपना गूगल में सर्च करेंगे ना, तो पुलिस कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, वो भलेता में है, ठीक है।
वो हो गया। तो उधर से आप ये माल्टा का पुलिस रिपोर्ट लेके ले जाएँगे, फिर उसे आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। भलेटा का जो कोर्ट है ना, मेन जो हाई कोर्ट में, उधर जाके एक एफिडेविट एक नाम है, ठीक है? उधर एक फॉर्म लेना पड़ता है, ठीक है? वो फॉर्म भर के फिल अप करके, ठीक है? उसको देना पड़ता है। तो आपको वो फॉर्म जब फिल अप कर देंगे ना कोर्ट में, उसी टाइम देंगे, तो उसी टाइम आपको 7 यूरो 7 यूरो लेगा, ठीक है? 7 यूरो लेंगे तो 7 यूरो लेके उसमें उसी टाइम ऊपर स्टाम्प लगा नोटराइज़ कर देगा, ठीक है? तो वो लेके डॉक्यूमेंट, जैसे नेपाल चाहे इंडिया बांग्लादेश का एक पुलिस रिपोर्ट हो गया, आप एक जिधर एक सिक्योरिटी गार्ड में लाइसेंस, सिक्योरिटी गार्ड में जिससे ट्रेनिंग ली है उसका सर्टिफिकेट, दो चीज़ आइटम हो गया। फिर उसे थर्ड में आप माल्टा के जो पुलिस कॉन्टैक्ट रिपोर्ट है ना, जो पुलिस रिपोर्ट है वो ये ले लिए, 3 नंबर हो गया। और चौथे में एक आपी ढापी होता है जो कि कोर्ट में मिलता है, तो ये डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, ठीक है? एक फॉर्म होता है, सिंपल सा फॉर्म, उसमें नोटराइज किया जाता है। ये हो गया, बस 4 आइटम लेके जानी है, ठीक है? अब भलेता का जो हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर जो माल्टा का जो हेडक्वार्टर है भलेता में है, तो आप उधर लेके जाएंगे, ठीक है? तो उधर लेके जाएंगे आराम से, ये डॉक्यूमेंट पूरा आपके जमा करेंगे तो आप वो पूरा चेकिंग करेगा, ठीक है? तो फिर उधर ले जाकर सबमिट कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लगता है। टोटल खर्चा मैं बताता हूँ, जो ट्रेनिंग करेंगे तो 40 यूरो उधर लगेगा, 40 यूरो, फिर 20-25 यूरो लगेगा, 60 यूरो जितना लगेगा। फिर आप ही अभी जाएंगे तो उसका डॉक्यूमेंट लगभग 7 यूरो तकरीबन और लगेगा, 7 यूरो तकरीबन बोला जाए तो टोटल जोड़ के 100 यूरो तक ले खर्च हो जाएगा। और लास्ट के दिन जब टैग लेने जाएंगे तो उस टाइम उसे 25 यूरो जितना, 26 यूरो जितना ओवर टाइम लेता है, तो बोला जाए तो टोटल तकरीबन करके 100 यूरो तक लेता है। हाँ, अभी इसमें कौन सा सिक्योरिटी गार्ड में आप जा रहे हो, उसका ट्रेनिंग का सबका अलग अलग फीस है, ठीक है? अलग अलग फीस है, तो ये सब में अलग अलग फीस है। तो ये हो गया, आपको जब मिलेगा ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस हो गया, आपको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस रहेगा, ठीक है? अब ये आपका लाइसेंस का काम हो गया, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करेंगे, जॉब कहाँ खोजना है, देखो इधर माल्टा में ना G4S है, सिक्रेटियल कंपनी है, पहले G4S, अब सिक्रेटियल कंपनी उसका नाम हो गया। फिर सिक्योरिटी सर्विस हो गया, फिर खीरोन सिक्योरिटी हो गया, फिर उसके बाद सिग्नल एड सिक्योरिटी है, एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी है, ये सब सिक्योरिटी है। अब इसमें पे रेट क्या देता है, मैं वो चीज़ आपको बताऊँ, सब कुछ सैलरी पर लगी रहती है, सैलरी क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगी। आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो सबको बात यही सोचा मैं सैलरी का कब बात होगा, तो सैलरी की बात ये देखो, इसमें साइट अनुसार सैलरी मिलती है, ठीक है? साइट अनुसार भी मिलती है, फिर उसके बाद साइट अनुसार का आप कहाँ, आपका लोकेशन कहाँ है, उस जगह के अनुसार से आपको सिक्योरिटी का आपका पे रेट मिलेगा। तो उसमें ओवर टाइम क्या होता है, ड्यूटी हावर क्या होता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखो, आप माल्टा में हो ना, तो सिक्योरिटी गार्ड में कोई भी सिक्योरिटी कंपनी में जाएंगे, कोई भी सिक्योरिटी कंपनी में जाएंगे, आपका 12 घंटा ड्यूटी रहेगा, लंबा ड्यूटी होता है, 12 घंटा लाजमी ड्यूटी होता है ठीक है? 12 घंटे ड्यूटी, कहीं भी जाएंगे तो 12 घंटे ड्यूटी होगा। ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ले रहता है, ठीक है? या तो शाम को 7 बजे से 7 बजे सुबह तक ले रहता है, सिंपल है। ऐसा ही होता है सिक्योरिटी गार्ड में से। हाँ, अब सिग्नल लाइट में जब जा रहे हो ना, तो अगर कंस्ट्रक्शन साइड में जाते हो ना, तो उधर काम करने के लिए तो आपको सैलरी 5.8 के करीब में देगा। तो उसमें जब 8 घंटे के जब ओवर टाइम होगा तो वो ओवर टाइम नहीं पे करेगा, वो जो रेट रहेगा ना 5.8 के अनुसार, वही रेट करके आपको देगा, ठीक है? अगर गवर्नमेंट में जा रहे हो ना, गवर्नमेंट में काम करने, गवर्नमेंट कोई ऑफिस में जा रहे हो, तो उधर लगभग तकरीबन 7 यूरो देता है, 6.78 यूरो ऐसे देता है। तो जो 12 घंटे काम करेंगे तो 12 घंटे का 12 ही घंटा तक ले वो देता है, ठीक है? 12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो पूरा उतना ही पैसे मिलेगा, 12 घंटे सेम रेट में देता है, सिग्नल रेट में ऐसा होता है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनी में है जो आपका ड्यूटी जो समझिए कि 8 घंटे ड्यूटी की जो रहता है ना, तो नॉर्मल साढ़े 5.5 यूरो जो सैलरी रहता है वो रहता है, ठीक है? 5.5 रेट से बोले 994 जो यूरो बेसिक सैलरी है माल्टा के, उन हिसाब से देते हैं। जब ओवर टाइम करता है ना 4 घंटे का, 4 घंटे का वो चेक अनुसार भी देते हैं, ठीक है? ऐसा भी होता है। तो आप देखो, अब कंपनी अनुसार डिपेंड करते हैं, कंपनी कौन सी कंपनी में काम करते हैं और कौन सा सिक्योरिटी कंपनी में भी काम करते हैं, उस अनुसार से आपको सैलरी मिलती है, ठीक है? अब सेक्रेटरी में जाएंगे तो उसका सैलरी तो अच्छा है, फिर उसके बाद थोड़ा इसमें जाए एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी में जाएंगे तो उसमें सैलरी अच्छा है, फिर दवाना में भी जाएंगे तो सिक्योरिटी उसमें भी सैलरी थोड़ा अच्छी मिलती है, ठीक है? तो उसमें बोला जाए तो सिक्योरिटी में बहुत सारे बंदे हैं सैलरी में, देखो आप कहीं भी कोई भी सिक्योरिटी कंपनी में जाएंगे ना, तो आप इजी से माल्टा में ना 1800 से 2000 यूरो माजा से कमा लेंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है, 1800 2000, 2000 भी नहीं कमाएंगे ना तो इतना मैं गारंटी श्योर लेता हूँ, 1600 यूरो तो कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस में 1600 यूरो कहीं नहीं जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हो ना, तो 1600 यूरो कहीं नहीं जाएगा, 1600 यूरो माजा से कमा सकते हैं, ये सिंपल सी बात है, बुझे? ये आप माल्टा में ये सिंपल कहीं भी जाएंगे सिक्योरिटी, हाँ इसमें आप, इसमें सिक्योरिटी गार्ड में आप 5 साल जब सिक्योरिटी गार्ड काम करके 5 साल टप जाता है ना,
तो आप इधर आपके लिए समझिए कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके आपका बहुत ज़्यादा बहुत रास्ते खुल जाता है। ड्राइविंग का सिक्योरिटी गार्ड हो जाएँगे, फिर सिनेमा का सिक्योरिटी तो उसमें पे रेट ज़्यादा मिलता है, 5 साल अगर कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, उसमें ये सीन आता है, जब सिक्योरिटी गार्ड का आपका लाइसेंस हो गया, 1 साल काम किया, लेवल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जब लेवल बढ़ जाएगा, लेवल जैसे 2, 3 हो जाएगा, आपका सैलरी भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? इधर माल्टा में ये भी सीन है, सैलरी भी आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप सैलरी का भी समझ में आ गया कि माल्टा में सिक्योरिटी का में सैलरी कितना मिलेगा, वो भी समझ में आ गया, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप सोच रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड में अब माल्टे से भी इवन दुबई, कतार, सऊदी अरब से भी सोच रहे हैं कि मैं आके सिक्योरिटी काम में करूँ, तो मैं आपको रास्ता बता दिया कैसे करना है, ठीक है? हाँ, बहुत सारी कंपनी इधर माल्टा में भी है, सिक्योरिटी कंपनी मतलब जो कि दुबई, कतार से भी हायरिंग करता है, ठीक है? तो अगर हो सके सिक्योरिटी गार्ड में आप हो ना दुबई, कतार से सऊदीया में हो, सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, तो आप सिक्योरिटी में मज़े से अप्लाई कर सकते हैं इधर का, जो दुबई में माल्टा में है ना, उसमें ऑनलाइन सर्च करिए, ये सिक्योरिटी कंपनी इन माल्टा, उसमें सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है, उसमें अपना सीवी ड्रॉप करिए, अपना नॉलेज एक्सपीरियंस ड्रॉप करिए, आपका उधर का सिक्योरिटी जो दुबई में सीरा जो लाइसेंस होता है, वो अपना आप ड्रॉप करिए। आप इजी से अगर हो सके कोई कंपनी बहुत सारी कंपनी ऐसे हायर भी कर लेता है, ठीक है? तो देखो, हमेशा जो है अपॉर्चुनिटी रहती है ना, वो खुद से नहीं जाना पड़ता है। वो आप जब जाएँगे ना, आप खोजेंगे तभी मिलेगा, बुझ गए? आपको अपॉर्चुनिटी कभी आपके पास नहीं आएगा। आप सच में गूगल में जाइएगा, इधर माल्टा में आप आने का सोच रहे हो तो, ठीक है? तो आप ऐसे करिएगा, ठीक है? अगर इवेन आपको दूसरे कंट्री में भी जाना है, तो ग्रीस में भी ऑनलाइन तो कंपनी हायर करती है, तो वो ना ग्रीस में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? क्रोएशिया में भी आपको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ये तीनों कंट्री अभी हायरिंग के लिए बाहर कंट्री फॉरेन कंट्री से भी हायर कर लेता है, ठीक है? तो आपको जो ईज़ी लगता है, तो आप वो करिएगा, ठीक है? हाँ, मैं आपको यही बोलूँगा कि मेरे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को हो सके तो ग्रो करिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट टॉपिक में लेके आगे बात करूँगा, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत खतरा होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को से जुड़े रहिएगा। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत सारे बंदे देखो, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस एक सो उधर बटन रहेगा, आराम से सब्सक्राइब कर देना, उसमें आपका पैसा नहीं जाएगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मैं जब वीडियो जब डालूँगा ना, आपको इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके पास, बस वही जाएगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे बेहतर है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू।